कसूर के इलाके मुस्तफ़ाबाद में एक डांस पार्टी पर पुलिस ने रेड किया। मूवीज में तो बहुत देखा था, हमारे जो नौजवान बच्चे हैं बच्ची हैं उनको ये पार्टी हर वीकेंड पर चाहिए। बड़े बड़े घरों के अंदर बेसमेंट्स बनी हुई हैं, वहाँ पर ये पार्टियाँ जो हैं वो हो रही हैं। 35 मर्द हैं, 25 खवातीन हैं। पुलिस ने जो है उनकी वीडियो बनाई, उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की। 200 से ज़ायद अफराद थे नदीम भाई वहाँ पर, लेकिन FIR 60 लोगों पर दी गई है। 40 लोग कहाँ गए? MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मैं हूँ नदीम खालिद। कसूर के इलाके मुस्तफ़ाबाद में एक डांस पार्टी पर पुलिस ने रेड किया, जिसमें 60 के करीब लड़के और लड़कियों को मौके से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद उन पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। ये मुकदमा दर्ज करना जो है वो पुलिस अफसरान पर बहुत ही महंगा पड़ा। SHO अब तक मुअत्तल हो चुके हैं, जबकि एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल जो हैं वो इस वक्त हवालात के अंदर भी हैं। उन पर FIR का अंदराज भी हो चुका है। इस सारे मामले की तफसीलात क्या है, मेरे साथ इस वक्त बोल न्यूज़ के सीनियर क्राइम रिपोर्टर खुर्रम मलिक साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नदीम भाई। ये बताइएगा, ये जो पुलिस ने रेड किया, इसमें डांस पार्टी हो रही थी, तो ये कब का वाक़या और किस तरह ये हुआ और क्या पुलिस ने रिकवर किया इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम भाई बहुत शुक्रिया, आप हमेशा ही मदद करते हैं और हमें बोलने का मौका देते हैं। नदीम भाई देखें, लाहौर में भी आपको पता है बेशुमार पार्टीज़ इस तरह की मुनक्किद की जाती हैं। हर वीकेंड नाइट पर जो है इस तरह की अमीरज़ादे पार्टियाँ जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं। उधर जो है वो कपल के साथ अलाउ होता है, कुछ 10,000 रुपये एंट्री फ़ीस होती है, वो लेते हैं। वहाँ पर शराब भी दी जाती है, आइस भी दी जाती है, नशावर अद्वियात भी वहाँ पर फराहम की जाती हैं। वहाँ पर जो ख़वातीन आती हैं, लड़कियाँ आती हैं, उनको पिल्स जो हैं वो दी जाती हैं। बाकायदा तौर पर वहाँ पर डांस फ्लोर जो है वो लगाया जाता है, बनाया जाता है। नदीम भाई हमने मूवीज़ में तो बहुत देखा था कि डिस्को नाइट्स में जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों का TV पे अक्सर औकात घरों में जब चैनल लगते थे, कोई डिस्को पार्टी आती थी तो घर वाले चैनल बदल देते थे। लेकिन अब हमारे जो नौजवान बच्चे हैं बच्ची हैं उन्होंने इस तरफ जो है वो राग़िब हो चुकी हैं। उनको ये पार्टी हर वीकेंड पर चाहिए। लाहौर में क्योंकि फैसल कामरान साहब DIG ऑपरेशन लाहौर हैं, उन्होंने सख्ती बहुत ज़्यादा की हुई है, क्योंकि SHO को माफ़ी नहीं मिलती अगर वो अपने एरिया में कोई नाजायज़ फरोशी करवाए। तो इस हवाले से ज़ाहिर है हर बंदे की थिंकिंग होती है। और ये ऑर्गेनाइज़र था वो भी लाहौर का ही है, और इसने सोचा कि मैं कसूर के एरिया में जाके पार्टी ऑर्गेनाइज़ करता हूँ। और लाहौर से काने के बाद मुस्तफ़ाबाद थाना शुरू हो जाता है। आपको पता है लाहौर की हदूद ख़त्म होती है, साथ ही फार्म हाउस है, तो वहाँ पर ये पार्टी हो रही थी। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है उनके मुखबर के मुताबिक कि जी एक फार्म हाउस बुक हुआ है और कल जो है इधर पार्टी का सिलसिला होगा। SHO टीम तश्कील देता है और अपने जो सादा लिबास में मलबूस अफराद हैं उनको छोड़ देता है उस एरिए में। पार्टी शुरू होने वक्त यानी 8 बजे का वक्त दिया जाता है। तमाम जो शुरका वहाँ पर आते हैं, जैसे गाड़ियाँ मुसलसल अंदर जाती हैं, वहाँ पर जो सादा लिबास में एक शख्स खड़ा है वो रैकी कर रहा है मुसलसल। जब तमाम पार्टी रात 12 बज के पैक हो गई कि पार्टी पूरी इस वक्त जिसको कहते हैं ना पंजाबी में जौबन में है, तो पार्टी पूरी अरूज पर है और पूरा वहाँ पर डांस चल रहा है, नशा चल रहा है। और बाकायदा तौर पर वहाँ पर पुलिस के मुताबिक कि वहाँ पर नाजेबा हरकत करते भी कपल्स हैं वो गिरफ़्तार किए गए हैं। इन्फॉर्मर इनको पुलिस को इन्फॉर्म करता है, पुलिस मौके पर जाती है। पहले तो वहाँ पर तसादुम होने के भी खदशात होते हैं, पुलिस नफरी तलब करती है। DPO साहब के नोटिस में तमाम तर वाक़या लेकर आया जाता है। और उसके बाद जैसे ही पुलिस वहाँ पर रेड करती है, SHO साथ उनके हमरा ही होते हैं, लेकिन SHO प्राइवेट गाड़ी में होते हैं। पता ये चला है ज़राए के मुताबिक SHO प्राइवेट गाड़ी में होते हैं। डाले में एक सब इंस्पेक्टर जिसकी मदीर में मुकदमा भी दर्ज किया गया, वो साथ अपनी रेडिंग टीम के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं। वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो जैसे ही गेट के अंदर एंटर होते हैं, पहले गार्ड वहाँ पर, आपको पता है बाउंसर का आजकल दौर है, हर बंदे ने कोशिश की होती है कि वो पार्टी कर रहे तो बाउंसर वहाँ पर मौजूद हो। तो बाउंसर ने रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस होती है, पुलिस ने वर्दी पहनी हुई थी। पुलिस अंदर दाखिल होती है तो वहाँ पर रंगे हाथों ख़वातीन जो नशा कर रही होती हैं, शराब पी रही होती हैं, उनको गिरफ़्तार करते हैं मौके पर। वहाँ पर जो ऑर्गेनाइज़र है, ज़राए का ये भी दावा है कि जो ऑर्गेनाइज़र है उसकी जानिब से पुलिस को रिश्वत भी ऑफ़र की गई कि यार ले दे के मामला ख़त्म करो। 100 से ज़ायद अफराद थे नदीम भाई वहाँ पर, लेकिन FIR 60 लोगों पर दी गई है। 40 लोग कहाँ गए, ये जब हम सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि जी एंट्री इतनी लोगों की हुई थी, लेकिन जो पार्टी ऑर्गेनाइज़र है उसके मुताबिक 100 अफराद
टिकट जो है वो ख़रीद चुके हुए थे। पुलिस कह रही है जो पार्टी ऑर्गेनाइज़र है वो भी फरार हो गए मौके से, तो फिर वो लैदे कैसे करते रहे अगर फरार हो गए? डेफिनेटली देखें, फ़रार उनके कोई ना कोई, आपको पता है कि कोई ना कोई मुखबर, हर पार्टी का कोई ना कोई वहाँ पर इन्फॉर्मर होता है। जैसे पुलिस का मुखबर था, ऐसे उनका भी एक फ्रंटमैन था जिसने पुलिस के वो जो कसूर का ही रिहायशी था, उसने मकामी बंदा था, उसने कोशिश भी की कि पुलिस को जो है वो मना लें, रफा दफ़ा कर दें। नदीम भाई, सबसे अहम बात यह है कि लाहौर के पोश इलाकों की ख़वातीन, लड़कियाँ, बच्चियाँ और बच्चे, और उसके साथ साथ सियालकोट कैंट एरिए के लोग इस पार्टी में जो है वो मसरूफ़ थे। तमाम नशा कर रहे थे वहाँ पर बच्चे, तमाम लड़के जो है वो अपनी लड़कियों के साथ नाजेबा हरकत में जो है वो पाए गए। FIR में, मतलब आपने पढ़ा ही होगा कि FIR में बाकायदा तौर पर लिखा गया है कि जो वहाँ पर जिन अफराद को हिरासत में लिया गया है, जिनमें 35 मर्द हैं, 25 ख़वातीन हैं, यानी 25 लड़कियाँ हैं, ख़वातीन नहीं कह सकते क्योंकि नौजवान लड़की हैं, 25 लड़कियां हैं और 35 मर्द हैं जिनको हिरासत में लिया गया। उसके बाद उन पर नामजद पर्चा भी किया गया। लेकिन एक चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा जो यकीनन हम भी जर्नलिस्ट हैं और बड़ी ऑकवर्ड सी लगती है, इज़्ज़त सबकी जो है वो बराबर है, सबकी इज़्ज़त को बचाना चाहिए। तो पुलिस ने जो है उनकी वीडियो बनाई, उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल की, जिसके बाद DPO ईसा सुखेरा हरकत में आए। उन्होंने SHO और जो मुहर्रर था मुतलका, जिसकी मदीयत में मुकदमा दर्ज हुआ था, सब इंस्पेक्टर, उनको हवालात में मुकदमा दर्ज करके फ़ौरी तौर पर गिरफ़्तार करवा के मुकदमा दर्ज किया और जो SHO है उसे मुअत्तल कर दिया। पे इंक्वायरी का भी ऐलान कर। हाँ जी बिल्कुल, इंक्वायरी जो है वो आपको पता है रवायती पुलिस की है कि इंक्वायरी तो मस्ट ज़रूरी है ना। 2 रुकनी टीम भी तश्कील दी है DPO साहब ने, जो इंक्वायरी करेंगी, तमाम तर जो मामलात हैं वो बताएंगे। लेकिन नदीम भाई, यहाँ पर हैरानकुन बात यह है कि देखें, लाहौर में पहले इस तरह की पार्टीज़ बहुत ज़्यादा जो है वो तूल पकड़ती दिखाई देती थी। ये बेदियाँ रोड हो गई, काने के फिरोजपुर रोड में फार्म हाउस, जितने भी फार्म हाउस हैं वहाँ पर इस तरह की पार्टीज़ जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ की जाती है। अब तो घरों में भी, ये बड़े बड़े घरों के अंदर बेसमेंट्स बनी हुई हैं, वहाँ पर ये पार्टियाँ जो हैं वो हो रही हैं। लाहौर में तो पता नहीं क्या हालात इस वक्त बने पड़े हैं, अनकंट्रोल माहौल है। ये फिर जो है, ये मैं समझता हूँ ये लोग जो हैं पता नहीं क्यों कितने मजबूर होंगे कि ये लाहौर छोड़ के ये कसूर चले गए और वहाँ पर ये पार्टी कर रहे। तो मुझे ये बताएं कि ये जो SHO मुअत्तल हुए और पुलिस एहलकारों पे जो ये FIR का अंदराज हुआ, इसकी वजह आपको क्या लगती है? ये जो उन्होंने वीडियो बनाई यही है, या फिर पीछे से किसी साहब का जो है वो डंडा आ गया होगा और उन्होंने कहा होगा कि तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई, अब जो है इनको ज़रा सबक सिखाओ, SHO को भी, और ये जो वहाँ पर वीडियो शीडियो बनाते फिर रहे थे इनको तो पहले सबक सिखाओ ना। नदीम भाई, बिल्कुल आपने बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया है। और लाहौर के तमाम करीम, कहा जाए अगर हाई क्लास, उनके बच्चे जो है इन्वॉल्व थे। सियालकोट की बिजनेसमैन कम्युनिटी के बच्चे जो है वो वहाँ पर पार्टी में मसरूफ़ थे। यकीनन पुलिस पर, आपको पता है DPO साहब पता नहीं किस तरह बचे होंगे, DPO साहब ने अपनी सीट किस तरह बचाई होगी। जाहिर है फिर हमेशा नीचे वाले की बलि चढ़ानी पड़ती है। तो डेफिनेटली वीडियो तो इनका मामूल है पुलिस वालों का, इसी तरह वायरल करते हैं। कोई आम शख्सियात होती है, आम लोग होते हैं, उनकी वीडियो तो हज़ारों व्यूज़ भी आए तो कोई एक्शन नहीं होता। अफसरान कहते हैं जी बिल्कुल ठीक ही है, गलत हरकत, ऐसा काम कर रहे थे तो ऐसे चेहरे सामने लाने चाहिए, तब हमें ये कहा जाता है। बिल्कुल ऐसे ही कहा जाता है। और आपको पता है आजकल तो वैसे भी मीडिया पर भी पाबंदी लगा दी गई है कि जी तस्वीर आपने नहीं दिखानी, ब्लर करके दिखानी है। तो इसी तरह हर शख्स का जो है वो ज़हनियत होती है। लेकिन डेफिनेटली आपने जिस तरह कहा है, तमाम जो बच्चे, लड़कियां, लड़के थे वो अच्छे घर से थे, अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले थे। तो उधर से प्रेशर पता नहीं कहाँ तक प्रेशर गया होगा, ID साहब ने किस तरह प्रेशर जो है बर्दाश्त किया होगा। तो फौरी तौर पर इन्होंने ये एक्शन लिया। अब जो कमेटी बनाई है वो फ़र्जी तौर पर, आपको पता है कमेटियाँ पुलिस की बनती रहती हैं। लेकिन मैं इस चीज़ पर नदीम भाई एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जो लाहौर का DIG है फैसल कामरान, अगर देखा जाए तो देखें ये पार्टीज लाहौर में होती थी। जितने भी लोगों पर नामजद पर्चा हुआ है, सब तमाम के एड्रेस निकाल लें लाहौर के हैं और लाहौर के पोश इलाकों के हैं। तो DI साहब ने उनको भगा के भिजवा दी है दूसरे ज़िले में। उन्होंने ये बात तो मानने वाली है इसमें। तो नाज़रीन, ये जो कसूर के इलाके मुस्तफ़ाबाद में ये
फार्म हाउस पर जो पार्टी हो रही थी, जिसमें जो FIR के मुताबिक जो DJ है उनका साउंड सिस्टम भी पकड़ लिया गया है। उसके अलावा जो डांसिंग पिल्स हैं वो भी वहाँ से मिली हैं। फिर और तमाम किस्म के मनशियात और शराब की ऐसी महंगी बोतलें जो आप सोच भी नहीं सकते। उसके अलावा हर नशा, आप किसी नशे का नाम ले, वो नशा उस पार्टी के अंदर उस वक्त इस्तेमाल हो रहा था। फार्म हाउस के कमरे भी तमाम जो है वो बुक थे। ये FIR का मतन कहता है। वहाँ पर नाजेबा हरकत जो है वो भी जारी थी। जब पुलिस ने रंगे हाथों वहाँ जाके लोगों को पकड़ा तो उस वक्त उस पार्टी में क्या हो रहा था, ये किन लोगों के बच्चे थे, वो माँ बाप जो हैं वो अपने बच्चों को देख के अगर अब भी नहीं रोक पाते तो उनके बच्चे जो हैं वो इस तरह मज़ीद भी इस तरह की एक्टिविटीज़ में तो नज़र आएंगे। लेकिन खुदा न खास्ता अगर कल को कोई इस तरह का हादसा हो जाता है जहाँ नशे में धुत लोग कुछ भी कर बैठते हैं तो फिर वालिदैन के पास पछतावे के अलावा जो है वो कोई हल नहीं होता। इसीलिए वालिदैन के लिए ये ख़ास तौर पर मैसेज है कि अपने बच्चे पर निगाह रखें। वो सारी रात अगर बाहर है तो वो देखें कि सारी रात ये बाहर जो है क्यों है और किस टाइम आ रहा है। आया वो नशे में धुत होकर तो घर वापस नहीं आ रहा। वालिदैन अगर नज़र रखेंगे तो शायद उनके बच्चे जो हैं, आज तो शायद मनशियात का इस्तेमाल करते हुए उनकी कोई एक वीडियो आई होगी, लेकिन कल को खुदा न खास्ता कोई हादसा ना उनके साथ हो जाए तो वालिदैन उससे पहले ही जो है उनको बचा लें। फ़िल वक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।